इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा, संजानी में तैयारियां जारी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं धरना होगा ना लॉन्ग मार्च, जलसा हकीकी आज़ादी के लिए पहला खतरा साबित होगा। उमर अयूब की कारकुनान से रुकावटें पार करके जलसागाह पहुंचने की अपील। बोले लाकानूनियत और नाइंसाफियों के खिलाफ तहरीक अब नहीं रुकेगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं डाकुओं को लाने वालों के लिए पैगाम है, बस बहुत हो गया। जलसागाह के करीब नाके से मियां महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन और टिकट होल्डर हम्माद आवान को गिरफ्तार कर लिया गया, पीटीआई का दावा। जलसागाह के करीब बैग से बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, हैंड रॉकेट लॉन्चर, डेटोनेटर्स और तारे बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जलसागाह के तरफ दोबारा चेकिंग। इस्लामाबाद में कड़े पहरे लग गए, 29 मकामात सील। फैजाबाद इंटरचेंज पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी को दारुल हुकूमत से मिलाने वाले 9th एवेन्यू और खन्ना पुल पर एक्सप्रेस वे भी बंद कर दी गई। रेड जोन मुकम्मल सील करके सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जलसागाह के तरफ तमाम होटल्स और दुकानें बंद। तहरीक इंसाफ जलसा करे लेकिन SOPs पर सख्ती से अमल करे। इस्लामाबाद इंतजामिया का दो टोक पैगाम। रियासत या फौज मुखालिफ नारों पर सख्त एक्शन की वार्निंग। हुकूमत घबरा गई, एक तरफ हमें जलसे के लिए NOC दिया, दूसरी जानिब रास्ते बंद कर दिए। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। बोले अगर जलसा ना करने दिया गया तो अदालत जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनान पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। जमहूरी हक के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनों को लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। स्वाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप। काफिलों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। जलसे के लिए रास्ते में हायल रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी भी मौजूद। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों पर सफेद स्टिकर्स लगा दिए गए। डेरा इस्माइल खान, टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान से काफिले जलसे के लिए रवाना। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI को NRO मिलेगा ना ही जलसे जुलूस से वो बाहर आएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि जलसा करने पर नहीं, एतराज़ फितना फसाद करने पर है। आज इस्लामाबाद में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, लोग इकट्ठे होंगे और फिर घर चले जाएंगे। पुरअमन इज्तिमा अमन आमा का कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। गज़ट नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। मखसूस मकामात पर एहतजाज के लिए इजाजत लेना लाजिम। रेड जोन और हाई सिक्योरिटी जोन में जुलूसों की मुकम्मल मुआनत। खिलाफ वर्जी पर 3 से 10 साल कैद की सजा होगी। रियासत या फौज मुखालिफ तकरीर पर पुलिस जलसा मुंतशिर करा सकेगी। मुआहदे पर कितना अमल हुआ? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से राब्ता। हुकूमती कमेटी मुआहदे पर बातचीत के लिए मंसूर आएगी, पेशरफ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। 2018 और 24 के इलेक्शंस को धांधली ज़दा करार दे दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा, संजानी में तैयारियां जारी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं धरना होगा ना लॉन्ग मार्च, जलसा हकीकी आज़ादी के लिए पहला खतरा साबित होगा। उमर अयूब की कारकुनान से रुकावटें पार करके जलसागाह पहुंचने की अपील। बोले लाकानूनियत और नाइंसाफियों के खिलाफ तहरीक अब नहीं रुकेगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं डाकुओं को लाने वालों के लिए पैगाम है, बस बहुत हो गया। जलसागाह के करीब नाके से मियां महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन और टिकट होल्डर हम्माद आवान को गिरफ्तार कर लिया गया, PTI का दावा। जलसागाह के करीब बैग से बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, हैंड रॉकेट लॉन्चर, डेटोनेटर्स और तारे बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जलसागाह के तरफ दोबारा चेकिंग। इस्लामाबाद में कड़े पहरे लग गए, 29 मकामात सील। फैजाबाद इंटरचेंज पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी को दारुल हुकूमत से मिलाने वाले 9th एवेन्यू और खन्ना पुल पर एक्सप्रेस वे भी बंद कर दी गई। रेड जोन मुकम्मल सील करके सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जलसागाह के तरफ तमाम होटल्स और दुकानें बंद। तहरीक इंसाफ जलसा करे लेकिन SOPs पर सख्ती से अमल करे। इस्लामाबाद इंतजामिया का दो टोक पैगाम। रियासत या फौज मुखालिफ नारों पर सख्त एक्शन की वार्निंग।
पाक बहरिया के जवान समुद्री सरहदों के निगहबान, शहदा और गाजियों को कौम का सलाम। यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक बहरिया ने जंग सितंबर में बहादुरी की कई दास्तानें रकम की। मिनटों में भारत की द्वारका बंदरगाह, रिडार स्टेशन और रनवे तबाह कर दिया। सबमरीन गाजी ने भी भारतीय नेवी को धूल चटाई। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में फायरिंग, 14 साल लड़की जाँ भाग, हमलावर फायरिंग के बाद पैदल फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ये खून आईजी पंजाब के सर है। पुलिस का महकमा तबाह हो गया। अहले खाना का इंसाफ फरामी का मुतालबा। लखी मरवत के इलाके अबाखेल में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पुलिस एहलकार भाई समेत शहीद। सफीउल्लाह के एक और भाई हेड कांस्टेबल कलीमुल्लाह भी क्रिमिनल्स का निशाना बन चुके हैं। दुनिया भर में गजा के मजलूम अवाम के हक में मुजाहिरे। लंदन, ऑस्ट्रिया और स्वीडन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी अवाम की नस्लकुशी और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। तल अबीब में भी 7 लाख से ज्यादा अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक नायब सदर डिक चेनी का डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को वोट देने का ऐलान। ट्रंप को मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कराची में यौम दिफा की मुनासबत से साइकिल रेस, 140 किलोमीटर तवील रेस में पूरे पाकिस्तान से 80 साइकिलिस्ट शरीक। कराची से हैदराबाद तक फासला तय करेंगे। यूएस ओपन का ताज आरियाना सैबलेंका के सर सज गया। फाइनल में बेलारूस की स्टार प्लेयर ने अमेरिका की जेसिका पेगोला को शिकस्त दी। सैबलेंका ने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। ओलंपिक्स के रंगारंग मेले का आखिरी रोज, मेडल्स की दौड़ में चीन ने सबको पिछाड़ दिया। चीनी एथलीट 94 गोल्ड समेत 216 मेडल्स जीतने में कामयाब। बरतानिया 120 मेडल्स के साथ दूसरे और अमेरिका 102 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। वर्ल्ड इस्पानिया साइकिल का 20वां मरहला आयरलैंड के एडी डंबर ने जीत लिया। फासला 4 घंटे 38 मिनट 3 सेकंड्स में तय किया। मजमूई बरतरी स्लोवेनिया के रोग्लिच के पास। और यूनान में धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियों की रेस, बेल्जियम के थे रिन्यूअल की शानदार परफॉर्मेंस, मजमूई बरतरी हासिल।